नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश। फिर हाजिर हूं सूटकेस में मिली 22 साल की लड़की आयुषी यादव की कहानी को लेकर। मथुरा में 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे पर लाल ब्रीफकेस में 22 साल की आयुषी यादव की लाश मिली थी। आयुषी को गोली मारी गई थी, फिर उसे प्लास्टिक में लपेटकर सूटकेस में रखा गया और सड़क किनारे फेंक दिया गया था। इस बैग में लाल रंग की 2 साड़ियां भी रखी हुई थी। मथुरा पुलिस ने 3 दिन बाद मामले में अब बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि वारदात में आयुषी की मां ने भी साथ दिया। इसके बाद काफी देर तक लाश को दिल्ली में बदरपुर स्थित में रखा गया। फिर लाल सूटकेस में लाश को पैक कर 150 किलोमीटर दूर मथुरा जिले के राया इलाके में फेंक दिया गया। पुलिस ने ऑनर किलिंग के आरोप में युवती के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पीछे की कहानी क्यों है, माता पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया कि अपनी बेटी को 2 गोली मारकर उसे प्लास्टिक में पैक कर फिर सूटकेस में डालकर फेंकना पड़ा। आपको बता दें कि दूसरी जाति के लड़के से अफेयर आयुषी का भरतपुर में रहने वाला छत्रपाल नाम के लड़के के साथ अफेयर था। दोनों ने 1 साल पहले आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। आयुषी अपने माँ पिता के घर पर रह रही थी। घर वाले शादी के खिलाफ थे। 17 नवंबर की दोपहर आयुषी को माँ से झगड़ा हुआ, यानी आयुषी का माँ के साथ झगड़ा हो गया। माँ ने पिता को इसकी सूचना दी। नाराज पिता घर आए। उन्होंने आयुषी को समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। गुस्से में पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से आयुषी के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आयुषी की हत्या के बाद पिता घर के पास की दुकान से पॉलीथीन खरीद कर लाए, यानी थैली। दोपहर में उसकी लाश को सूटकेस में पैक किया। देर रात 3 बजे कार में सूटकेस रखा और 150 किलोमीटर दूर मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह 5 बजे फेंक दिया। इसके बाद 7 बजे दिल्ली चले गए। कार पिता चला रहा था और मां आगे वाली सीट पर बैठी थी। रविवार को मथुरा में पोस्टमार्टम हाउस पहुंची आयुषी की मां ब्रजवाला और भाई आयुष ने शव की शिनाख्त की। शिनाख्त के बाद परिवार बिना किसी से बात किए सीधे पुलिस के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गया। मीडिया ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन मां और भाई कुछ भी नहीं बोल पाए। आयुषी बीसीए में पढ़ रही थी। पहचान करते समय मां और भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। आयुषी हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस खुद परिवार तक पहुंची, और यानी परिवार ने पुलिस को आयुषी के लापता होने के बारे में जानकारी नहीं दी थी। ना ही गुमशुदगी की दर्ज कराई थी कि मेरी बेटी गायब हो गई है। इसका कोई कंप्लेन आयुषी के परिवार वालों ने नहीं किया था, क्योंकि जो मर्डर था वो आयुषी के घर वाले ही किए थे। इसकी वजह से उन्होंने मामला भी दर्ज नहीं कराया था। जिस रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या की गई उसका लाइसेंस देवरिया में बना था। पुलिस पूछताछ के दौरान माता पिता दोनों रोते रहे। उन्होंने बताया कि जो कुछ हुआ सब एकाएक और गुस्से में हुआ। पिता ने बताया कि बेटी जलील करती थी, उसे कई बार समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आयुषी ने नीट एग्जाम क्लियर कर लिया था, लेकिन वह काउंसलिंग में नहीं गई। माता पिता ने काउंसलिंग में शामिल होने के लिए काफी मान मनौवल की, लेकिन आयुषी ने नहीं मानी। पिता ने बताया कि वह हर बात पर परिवार का विरोध करने लगी थी। दिल्ली से मथुरा पुलिस के पास एक कॉल आई थी। इसमें सूटकेस में मिली लड़की के परिवार के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस दावा कर रही है कि मुखबिर ने यह कॉल की थी। हालांकि एक बात भी सामने आ रही है कि आयुषी के ही किसी परिचित ने मथुरा पुलिस को फोन करके जानकारी दी। सूटकेस में मिली लाश का खुलासा मथुरा पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। पुलिस ने लड़की की शिनाख्त के लिए 100 पुलिसकर्मियों की 14 टीमें बनाई थी। पुलिस ने घटना स्थल से लेकर टोल प्लाजा तक करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग खंगाली। इसके बाद भी लड़की की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। तभी पुलिस को एक कॉल आई। इसमें बताया गया कि बदरपुर के मोड़बंद की रहने वाली लड़की को 2 दिन से गायब है। ये लड़की, यह सूचना ही पुलिस के लिए काफी थी। इसके बाद इसी आधार पर पुलिस की एक टीम लड़की के घर पहुंच गई। शुक्रवार यानी 18 नवंबर को जब शव मिला और यह खबर मीडिया में सुर्खियां बनी, ऐसे में लखनऊ से मथुरा पुलिस के पास फोन आने लगे। मुख्यमंत्री और डीजीपी ऑफिस से मामले की हर अपडेट मांगी जा रही थी। युवती के शव की जब शिनाख्त हो गई उसके बाद मथुरा के एसपी सिटी मास्टर प्रकाश सिंह इसकी जानकारी मुख्यमंत्री और डीजीपी ऑफिस को दी।
लड़की काली रंग की टी शर्ट और हाफ पैंट पहनी थी। कपड़ों से लग रहा था कि वो अच्छे परिवार की है। अब इस मामले का खुलासा हो गया है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस घटना के बारे में। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।